बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। बोली राधा रानी सरकार की। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी इस धरा पर पलने वाली हमारी मातृशक्ति माताएं और बहनें एवं पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग प्रेम करने बच्चों, सीता अनुसुईया जैसी इस धरा पर पलने वाली हमारी माताएं बहनें, सभी संत समाज, सभी पवित्र आत्माएं, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी ग्रामवासी एवं सभी क्षेत्रवासी, आसनपुर राजमान मुख्य अतिथि परीक्षित जी महाराज एवं एकपति जी महाराज, आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में कथा को चलते हुए 7वां दिवस आप पहुंचा है, यानी कथा का अंतिम दिवस, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। और भगवान की कृपा से ये कथा जो है वो धीरे धीरे विराम की तरफ जा रही है। कल आप लोगों ने तो महाराज कल आप लोगों ने सुना कि भगवान कन्हैया जो है वो किस प्रकार से वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए, और मथुरा आकर के भगवान ने महाराज कंस का वध किया। और कंस का वध करने के बाद में भगवान जब वृंदावन से चले थे तो सारे ग्वाल वालों से, माँ यशोदा से, बाबा नंद से कह करके आए थे कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन भगवान जब मथुरा आए, कंस का वध किया, तो भगवान जो है महाराज परसों की बरसें बीत गई, लेकिन लौट करके भगवान वृंदावन में नहीं गए। जब भगवान वृंदावन में नहीं गए तो गोपियां टकटकी लगा करके देखती रही कि कन्हैया परसों की कह कर गया तो जरूर आएगा। मैया यशोदा देखती रही कि लाला जरूर आएगा, लेकिन भगवान को बरसें सी बीत रही है कि महाराज नहीं गए वृंदावन लौट करके। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं नेमी सारण्य के मध्य में, और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन परीक्षित, भगवान ने उद्धव जी को भेजा कि चले जाओ वृंदावन वासियों की खबर ले आओ। उद्धव जी गए हैं, वृंदावन वालों से मिलके आए। फिर उसके बाद भगवान का युद्ध जरासंध से हुआ। जरासंध से युद्ध होने के बाद में महाराज आज भगवान ने देखा कि जरासंध के उत्पात बढ़ रहे हैं तो हमारी मथुरा की प्रजा को हानि पहुंच सकती है। तो भगवान ने इस मथुरा नगरी को छोड़ा, मथुरा वासियों को साथ लिया, और साथ लेकर के भगवान ने समुद्र के भीतर एक नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा द्वारका, जिसके राजा बने भगवान, नाम कहलाया द्वारकाधीश श्री कृष्ण। बोली द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका में आकर के भगवान रहे। सबसे बड़े हैं बलराम जी, तो द्वारका में महाराज बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह हुआ था रेवतक की बेटी थी जिनका नाम था रेवती। रेवती जी के साथ में महाराज बलराम का विवाह हुआ। अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु बलराम जी का विवाह तो रेवती के साथ हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के विवाह किस प्रकार से हुए?
हमने ये सुना है कि कन्हैया के विवाह एक नहीं दो नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए थे। यहाँ महाराज एक एक नहीं संभाली जाती है, भगवान ने 16,108 विवाह काय करे हैं। कृपया करके ये पावन कथा हमें सुना दीजिए कि भगवान के विवाह किस प्रकार से हुए, भगवान के विवाहों की कथा हमें श्रवण करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा करके आज महाराज परीक्षण लाल को कथा श्रवण कराने लगे। हे राजन, भगवान कन्हैया का सर्वप्रथम हुआ रुक्मिणी जी के साथ। किसके साथ? रुक्मिणी जी के साथ। ये रुक्मिणी थी कौन, कैसे इनका विवाह हुआ भगवान के साथ, ये कथा बड़े विस्तार से सुनो। एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी जो आज कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है, और हम भाई कुदरकोट की रहने वाले हैं। हाँ, कुंदनपुर नाम की नगरी थी आज से 5000 साल पहले। तो इस नगरी में एक राजा रहते थे जिनका नाम था महाराज भीष्मक। इन राजा भीष्मक की पत्नी थी जिसका नाम था शुद्धमती। भीष्मक के घर में 5 पुत्र थे, लेकिन इनके घर में कोई बिटिया नहीं थी। तो जब राजा भीष्मक के यहाँ पर कोई भी बेटी नहीं थी, तो इन राजा भीष्मक के यहाँ पर महाराज एक कन्या का जन्म हुआ। तो जब कन्या का जन्म हुआ तो राजा भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई। वो कन्या कोई साधारण नहीं थी, बल्कि साक्षात महाराज आदि शक्ति माँ भवानी का रूप थी, लक्ष्मी का अवतार थी। तो जैसे ही उस कन्या का जन्म हुआ तो राजा भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जब खुशी का ठिकाना नहीं रहा है तो महाराज बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया, बहुत धन लुटाया। बाबा देव ऋषि नारद का आगमन हुआ राजा भीष्मक के यहाँ। तो बाबा देव ऋषि नारद को आसन पर बैठाया राजा भीष्मक ने, और बाबा देव ऋषि नारद से आज भीष्मक ने कहा है कि बाबा आज आप ना बड़े ही सही समय पर आए। तो नारद जी ने कहा क्यों? तो भीष्मक ने कहा इसलिए कि मेरे घर में मेरी एक बेटी का जन्म हुआ है, तो आप मुझे उसकी हस्तरेखा देख करके बता दो कि बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है, कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाओ अपनी बेटी को। तो आज मैया शुद्धमती जो है उस लड़की को लेकर के आई हैं, और नारद जी ने जब उसकी हस्तरेखा को देखा महाराज मन ही मन में प्रसन्न होने लगे, और नारद जी ने राजा भीष्मक से कहा राजन तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, पता है ये कन्या तुम्हारे घर में कोई साधारण नहीं है। मेरी बात सुनो, अरे सुन नारद की बात किसके साथ होगी। तो सुनो मेरी बात,
के साथ में, और तुम्हारी बेटी का नाम होगा रुक्मिणी। बड़ी होकर के तुम्हारा नाम रोशन करेगी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी। अब जैसे ही महाराज ये सुना भीष्मक ने, बिटिया तो लक्ष्मी आई गई है, अब नारायण दवा बन के आ गए, तो ज्यादा ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हुई है। तो अब तो खुशी का ठिकाना नहीं ना। महाराज राजा भीष्मक ने नारद जी के पैर पकड़ लिए, जवाब दिया, बाबा अरे खुशी मनी छाई गई है मन में, और राजा निपट गयो है चरण में। बेटी तो लक्ष्मी आई गई है, अब नारायण भी तुम्हारे दामाद बन के आ जाएंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। राजा भीष्मक ने जब ये सुना, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज नारद जी जो थे वो नामकरण संस्कार करके आज वहां से चले गए। धीरे 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 महाराज समय बीता। वही रुक्मिणी जो है जब थोड़ी बड़ी भई, तो रुक्मिणी जब बड़ी भई तो बचपन से ही रुक्मिणी के मन में कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हो गई। रुक्मिणी ने बचपन में ही सोचा कि जीवन में कुछ भी हो जाए, विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के साथ में। अगर जन्म में ब्याह नहीं हुआ तो 7 जन्मों तक इंतजार करेंगे, लेकिन शादी करिए तो उनके ही संग। अच्छा, हृदय में जो एक बार कोई बस जाए, फिर उसके सिवा दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। पहले के लोग महाराज एक से प्रेम करते थे और फिर उसी से विवाह करते थे, और आजकल तो 10-20 मन हो तो जाओ दे दो, बाऊ दे दो, जाओ दे दो, बाऊ दे दो। हाँ, पैसा रहा तब तक रिश्ता बनाए रखे, पैसा खत्म हो गया तो रिश्ता भी खत्म हो गया। आज के जमाने में लोग करते प्यार। प्यार कब तक होता? प्यार होता स्वार्थ के लिए। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा, जब तक तुम्हारी शकल सुंदर और क्रीम पाउडर करके गत्ते बांटने करो तो लोग तुमसे प्यार करेंगे। जेब में पैसा रखो तो लोग तुमसे प्यार करेंगे। और जो सुंदरता खत्म भई, जो सुंदरता खत्म भई और जो पैसा खत्म भो, सोई महाराज प्यार आग लग जाए। और प्रेम तो आत्मा से होता है। प्रेम तो निस्वार्थ भाव से होता है। तुम मुझे मिलो न मिलो, फिर भी तुम्हारे चेहरे की हंसी देख करके हम अपनी जिंदगी बिता ले, यही तो होता है प्रेम। लेकिन धन है रे कलयुग के प्रेमियों, इन्होंने तो महाराज तुम सही तो दूसरों सही, तुम नहीं सही तो फिर तो चौथों सही। आजकल लोगों के पास भी महाराज 10-20 मन है। उद्धव जी जब गोपियों के पास गए थे तो गोपियों से कहा था जाकर के, काहे कन्हैया के लिए बाबरी वही हो? अरे तुम्हें तो कन्हैया जैसे पता नहीं कितने मिल जाएंगे। तो गोपियों ने कहा था, अच्छा तुम ज्ञान देने आए हो हमें, हम कन्हैया को छोड़ के काऊ और से प्रेम कर लें? उद्धव, एक ही मन था मेरे पास, वो भी मेरा कन्हैया ले गया। 10-20 मन नहीं है कि मुझे भी दे दे, से भी दे दे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ इंतजार होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ धैर्य होता है। याद रखो, गोपियों को अगर धैर्य न होता तो 100 साल तक भगवान का इंतजार करती नहीं करती। आजकल महाराज कोई छोड़ के चलो जाओ तो 2 दिन बाद में लगी, जब 2 दिन बाद में हुई जब पहले दूसरों लॉन्च खड़ो ठाड़ हो रहे हैं। हाँ, ये जमाना है आजकल। तो रुक्मिणी जी के मन में बचपन से ही लगन लग गई कि विवाह करेंगे तो भगवान के साथ। अब तो रुक्मिणी सोते जगते चलते फिरते खाते पीते कन्हैया ही कन्हैया महाराज रटने लगी, कन्हैया को ही देखने लगी, उन्हीं की बातें करने लगी। रुक्मिणी की सहेलियां कोई और भी बात करती तो रुक्मिणी भगवान की बात करती हैं। दशा ये है
के चलते फिरते सोते जगते और श्री कृष्ण चंद्र गुण गाने लगे। नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। बहुत दिनों बाद आए चलिए छिड़ गई है कार के गीत सुनाने लगी। सयानी हो गई, विवाह के योग हो गई रुक्मिणी। तो जब धीरे धीरे रुक्मिणी विवाह के योग हुई तो एक दिन मैया सुदमती ने रुक्मिणी को देखा कि घर में जो बेटी है वो विवाह के योग है, तो सुंदर सा लड़का देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। शायद मैंने परसों बताया था कि जब घर में लड़की सयानी हो जाती है तो माँ बाप को चिंता लगती है कि बेटी की शादी कहाँ करें, कैसा घर हो, कैसा बर हो, माँ बाप को चिंता लगने लगती है।